देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जैसे जैसे प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे ही प्रदेश सरकार की बौखलाहट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता एक भी शब्द अपने 1.5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास पर नहीं बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री अपनी हर रैली में भाजपा को रोज गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 70,000 करोड़ के कर्ज में से 55,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस पार्टी का था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वर्तमान प्रदेश की सरकार, उसकी बौखलाहट, उसकी परेशानी वो सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता जगह जगह जनसभाओं में जाकर के एक भी शब्द, मैं इसको दोबारा से कह रहा हूं, एक भी शब्द अपने 1.5 साल के विकास कार्य के ऊपर नहीं बोलते हैं। और मुख्यमंत्री जी सुबह गाली देना शुरू करते हैं बीजेपी को और शाम तक गाली देकर के समय व्यतीत करते हैं। 2022 में कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार सत्ता में आई, पहले दिन से गाली देना शुरू किया बीजेपी को। बीजेपी ने खजाना खाली रखा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, गारंटियां वारंटियां सब बाद में होंगी या नहीं होंगी, परंतु खजाना खाली है। तो खजाना खाली है, बीजेपी वाले तो काम कर रहे थे। तो 3 महीना हिमाचल की जनता के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया बीजेपी ने और अपने आप व्हाइट पेपर लेकर के आए और उस व्हाइट पेपर ने बता दिया कि 70,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का लिया हुआ कर्ज था। उसके बाद केंद्र सरकार को गालियां देते हुए 4 महीने बिता दिए। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री बागी नेताओं को काले नाग और अन्य अपशब्द कह रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 20,000 करोड़ का कर्ज लिया और कोई भी विकास का काम नहीं किया और किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को गाली देकर चुनाव जीतना चाहती है। और उसके बाद चुनाव आने वाला था, तो राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकों ने जब सरकार को आईना दिखाया, तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को काला नाग बोलना, मेंढक बोलना, भेड़े बोलना, बिक गए बोलना, अब ये इनकी जुबान पर ऐसे चढ़ गया है जैसे कोई तकिया कलाम होता है। सोते जागते उठते बैठते इनको वो सब काले नाग दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा कर्जा चढ़ गया, 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और विकास बंद। हम आज आरोप लगा रहे हैं आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार पर। इस सरकार ने 1.5 साल में एक भी बेरोजगार को सरकारी नौकरी नहीं दी है। हम आरोप लगा रहे हैं, एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया है। हम आरोप लगा रहे हैं कि
एक भी सड़क, एक भी सिंचाई का काम, एक भी बिजली का काम, एक भी पानी का काम, एक भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। हम आरोप लगा रहे हैं, एक भी अस्पताल, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी इंस्टीट्यूशन इस सरकार ने नहीं खोला है। इसलिए 1.5 साल के बाद जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो बीजेपी को गाली देकर के ये चुनाव निकालना चाह रहे हैं और प्रातः काल से शाम तक केवल एक ही काम है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑपोजिशन पार्टी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति रूलिंग पार्टी को गाली देता हुआ दिखाई देता है। वही स्थिति आज वर्तमान कांग्रेस की, प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है। वहीं कांग्रेस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। प्रदेश में बलात्कार और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। मुख्यमंत्री इसको हंसी में उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को देखना सत्तासीन सरकार का काम होता है और प्रदेश सरकार इस मामले पर पूरी तरह से असफल रही है और ये एक संवेदनहीन सरकार है। जनता अब इसका जवाब मांग रही है। इस सरकार ने 1.5 साल में प्रदेश को कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं इस सरकार ने 1.5 साल। बलात्कार का क्रम रुकने का नाम नहीं है। शिमला के अंदर अबोध बालिका के साथ हुआ कुकर्म, प्रदेश के अन्य हिस्सों के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न, और जब इस तरह की घटना होती है उसको वर्तमान कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर के नाते भी हवा में उड़ा देते हैं। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आज 1.5 साल के अंदर भी मुख्यमंत्री जी को वहां जाकर के संवेदना व्यक्त करने तक का समय नहीं मिला उस दलित युवक के परिवार से मिलने का। हत्या हो रही है, फायरिंग हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की सरेआम बेइज्जती हो रही है और उस पर यदि कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसके ऊपर केवल एक ही बात मुख्यमंत्री जी या इनके लोग बोलते हैं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।